धनु राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ समाचार आने वाला है। वो शुभ समाचार क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो शनि की 7.5 जो चल रही थी, जिसके 2.5 वर्ष 29 मई से कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद 29 मई के बाद दूसरे चरण का जो 2.5 साल होंगे उसका प्रारंभ हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि जो शनि की ढैया के जो पहले 2.5 साल होते हैं उसमें शनि आपके जो पहले जो कर्म होते हैं, जो किए गए कार्य होते हैं, उनका फल देते हैं। लेकिन जो दूसरी ढैया आती है उसमें शुभ समाचार, और वो शुभ समाचार क्या होंगे, कैसे होंगे, आपको किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं। उसके पहले जो मित्र आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा, आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो अति शीघ्र और सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। आपको पहले बता दें, जो शनि की 7.5 के जो दूसरा पड़ाव है वो 29 मई से आपका प्रारंभ हो जाएगा। 29 मई से क्या होगा, और शनि केंद्र में आ जाएंगे। जो आपका ग्रह गोचर होता है उसके केंद्र पे आ जाएंगे। अब एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर क्रूर ग्रह अगर केंद्राधिपति होते हैं, केंद्र में बैठते हैं, तो वो शुभ फल देने के लिए आतुर होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ लोग के कहते हुए कि मैंने शनि की 7.5 में बहुत अच्छे लाभ उठाए, हमने अपना मकान बनवाया, मकान का रेनोवेशन कराया और भी प्रॉपर्टी खरीदी। वो इसी समय होता है, उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके केंद्र में शनि आते, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि कहां जाती है, 6ठे भाव में जाती है। रोग ऋण शत्रु परास्त होते हैं। ये देखिए केंद्र में बैठ के शनि आपके लिए किस तरह फल कर रहे हैं कि केंद्र में तो बैठे हैं। और इसी के साथ साथ राहु देव जो कि 18 मई से भी परिवर्तन करेंगे और वो जाएंगे कुंभ में। लेकिन 18 मई से जो मार्च तक का महीना है, 29 मार्च तक का, ये जो आपके 1.5 महीने हैं, इसमें राहु और शनि एक साथ रहेंगे। राहु की एक प्रकृति होती है कि वे अचानक धन लाभ कराते हैं। जो आपने सोच रहे होंगे और सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, लेकिन इस समय आपका मन हट गया है, वो एकदम काम बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको शनि और राहु को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। इस समय आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि ये भवन ले लें, हाँ ये सही रहेगा, इस मकान को ऐसे बनवा लें, ये सब आपके विचार आएंगे। भूमि भवन से संबंधित, क्योंकि आपके शनि और राहु सुख भाव में गए हैं और दोनों क्रूर गए। जब दोनों क्रूर गए, जब केंद्र में जाते हैं तो शुभ फल देने के लिए आतुर हो जाते हैं। और दोनों की जो 7वीं दृष्टि होती है सीधे आपके कार्य क्षेत्र में जाती, कार्य भाव में जाती है। कार्य में स्ट्रगल तो कराएंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्लान ऐसे करा देंगे, कुछ ऐसे कार्य आपसे करा देंगे जो आपके भाग्य के लिए निर्मित होंगे। लेकिन बशर्ते क्या है, ध्यान देने की जरूरत है कि आपको दोनों को बैलेंस और अपने लिए शुभ फलदाता करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं वीडियो के अंत में एक बहुत ही अच्छा उपाय और ऐसा मंत्र बताऊंगा जो आपको करना है। वो करने से आपके जो शनि और राहु हैं वो बैलेंस हैं। उसके बाद वर्ष भर शनि राहु अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर जो शनि होंगे वो आपके सुख भाव में ही बैठे रहेंगे 2.5 साल तक। जब 2.5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, इसलिए आपको उस उपाय को सुनने की बहुत ही आवश्यकता, और जो मैं विधि बताऊंगा उसको करने की अति आवश्यकता है। आइए चलते हैं, सर्वप्रथम बताते हैं वो उपाय क्या है। आपको शनि को बैलेंस करने के लिए पहले यह है, हर शनिवार हनुमान चालीसा का या सुंदर कांड का पाठ करें तो अति उत्तम है, क्योंकि शनि देव हनुमान जी से ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हनुमान चालीसा या हनुमान पाठ किया जाए, सुंदर पाठ किया जाए तो अति प्रसन्न होते हैं।
तो आपको यह बात अवश्य ध्यान रखनी है। और दूसरा, अगर आप दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये चीजें काफी संतुलित हो जाती हैं। बस इन दोनों में आपको एक उपाय करना है। अगर आपको इन दोनों को पढ़ने में तकलीफ होती है तो एक आसान उपाय है, आपको हर शनिवार पीपल के वृक्ष में जाके जल अर्पण करना है और शनि देव से प्रार्थना करनी है और शनि देव के मंत्र का जाप करना है, क्योंकि ऐसा करने से शनि देव अत्यधिक आपके प्रसन्न हो जाते हैं। ये आपको नित्य प्रतिदिन करना है, नित्य प्रतिदिन करना होगा। शनि की जैसी भी दशा होगी, अच्छी होगी या खराब होगी, वो दोनों आपको शुभ फल देने लगे।